क्लास स्टार्ट कर दी सर। ओवर टाइम ओके विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज हम सब फ्रेंडशिप करने आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, त्रिकोणमिति आज हमारा हो जाएगा। सो टुडे इज अ फाइनल क्लास रिलेटेड टू त्रिकोणमिति। सब रेडी हैं? स्टार्ट करें। चलिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले रिकॉल, पुनरावृत्ति, रिकॉल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ABC, थीटा, लंब, कर्ण, आधार, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। रेडी? चैट बॉक्स में सब लोग रेडी जवाब देने के लिए। साइन थीटा क्या बटे क्या होता है? एक लंब है, एक कर्ण है, एक आधार है। सभी लोग रेडी? स्टार्ट। साइन थीटा क्या बटे क्या? जवाब दीजिए। चैट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने पर आपका नाम आता है। साइन थीटा, वेरी गुड आंसर, सबने कोशिश किया। लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऑल यू आर राइट। चैट बॉक्स की ओर ध्यान दें। कास थीटा, सेकंड क्वेश्चन। लंब कर्ण आधार में कास थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? द रेशियो ऑफ कास थीटा। मैं उम्मीद करता हूं आप चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं। आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपो। तीसरा क्वेश्चन, टेन थीटा, लंब कर्ण आधार, इन तीनों में से कौन सी दो भुजाओं के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं? सर चैट बॉक्स देखिए, बच्चे जवाब दे रहे हैं। टेन थीटा, टेन थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? आंसर है लंब बटे आधार। अंग्रेजी में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा। साइन थीटा का विलोम को कोसेक थीटा बोलते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए। कर्ण बटे लंब, अंग्रेजी में बोले तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। देन सेक थीटा, राइट डाउन, सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। वेरी क्लियर। सो कास थीटा इज आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? हंसते हंसते ये हो जाएगा, यानी हाइपो अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है, कॉट, COT, कॉट थीटा। टेन लंब बटे आधार है। तो चलो फाइनल जवाब दे दीजिए। आखिरी क्वेश्चन, स्टार्टिंग का आखिरी क्वेश्चन। लंब बटे आधार का विलोम आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेसिक चीजें हमें आना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिस इज सर्वसमीका आइडेंटिटी। मेरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, बिकॉज आज का तारीख 9 है। साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री का चैट बॉक्स में आंसर लिखें। सर बारिश होगी नंबरों की। साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9, चैट बॉक्स में बच्चे लिख रहे हैं सर। लिखेंगे साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 का आंसर आएगा। लिख रहे होंगे। यस, बारिश हो रही होगी कम से कम 100 बच्चों के द्वारा। दिस इज द आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आगे पीछे कर दिया। कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30,
साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, ऑल 1 1 1 1 1। क्लियर। चलिए सेकंड प्रॉब्लम, इससे दो फार्मूला हमने और निकाल रखा था, दो आंसर। क्या? साइन स्क्वायर थीटा इज अ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज अ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। द सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर से दो बनेगा यहां, 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर को पक्षांतर कर रहे हैं, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से अगेन 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन साइन थीटा इज अ 1 बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, आप सबको मालूम है। कॉस थीटा इज अ 1 बाई सेक थीटा, उल्टा एक दूसरे का, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज अ 1 बाई कॉट थीटा, देयरफॉर कॉट थीटा इज अ 1 बाई टेन थीटा। क्यों? ये देखिए लंब बटे कर्ण साइन है, तो कोसेक क्या है? कर्ण बटे लंब, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का विलोम। यहां तक क्लियर है विद्यार्थियों? कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, और आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आगे और फार्मूला हम लिख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, और टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, और कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपान साइन होता है। ये सब हमने पढ़ा है। देखिए ब्लैक बोर्ड कितना मस्ती से आपका वेलकम कर रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आज आपसे मिलने आया है और नंबर दे के जाएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। 3 और होते हैं, क्या क्या? कोसेक 90 माइनस थीटा सेक, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी आना चाहिए हमें। क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, ये होता है समकोण त्रिभुज में। जरा इसका एक फोटो खींच लो आप लोग, व्हाट इज मीनिंग। ये बहुत काम का चीज है जो हमने ब्लैक बोर्ड में लिख रखा। अगर इतना आता है तो सारे प्रॉब्लम आप डन कर लेंगे। उसके बाद चलिए, यहां तक कोई डाउट? मजा आ रहा है क्लास में आप सबको? चलिए आगे बढ़ें। आप सबकी अनुमति हो तो ब्लैक बोर्ड मिटा दें। ओके, ब्लैक बोर्ड मिटा रहे हैं। ओके, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति टेबल। 0 से 90 अंश का मान हंसते हंसते लिखना है, WLL पे लिखना है, विदाउट लर्निंग लर्न। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दिस इज 45।
मैंने बताया था एक तरीका नंबर 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लगा दो, वर्गमूल और ये भी वर्गमूल, फिर जगह बना दो सबके लिए। पोजीशन, पार्टी में इनको बुलाया है आपने ट्रिग्नोमेट्री को आज। ये नाम साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और आपको ये दो नॉलेज, 0/1 इज अ 0, 1/0 इज अ अनंत, अनंत, ये आपको पता है, पता होना चाहिए। और ये भी बता दूं, जीरो का विलोम अनंत होता है और अनंत का विलोम 0 होता है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 0 डिवाइड बाई नंबर, 0 डिवाइड बाई नंबर, 1 का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। 0 डिवाइड बाई नंबर इज अ 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2 1 जा 2 2 जा 1/√2, √3/4 का स्क्वायर रूट 2 और 1। और आप में से कई बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जो मैंने एक चार्ट बनाने के लिए आपको कंपटीशन रखा था, पूरे छत्तीसगढ़ का कंपटीशन, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है। और कुछ बच्चों का नाम भी लूंगा मैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है। जानते हो बच्चे कौन हैं? आप ही में से हैं। बहुत सारे बच्चों ने आज चार्ट बना करके मुझे भेजा है। सुभी, अलका, हीना, शीतल, मुकेश, परमेश्वरी, मेघा और ऐसे और कई बच्चे, ये सारे चार्ट बना के आप लोगों ने भेजा है। वेरी गुड, आप सबको बधाई। देन कास थीटा, 90 की वैल्यू 0 में लिख दो, 0 साइन 90 की वैल्यू कास 0 में लिख दो और साइन 0 की वैल्यू 90 में लिख दो, 45 का 45 में लिख दो। इसका डायगनली विकर्ण, ये देखो √3/60 30 में आ गया, 30 60 में चला गया। ये आपका कास का टेबल बन गया। ओके, पढ़ेंगे कैसे? कास 0 डिग्री इज 1, कास 30 डिग्री इज √3/2, कास 45 अंश बराबर 1/√2, कास 60 इज इक्वल टू 1/2, कास 90 इज 0। एंड मैंने बताया था टेन थीटा साइन और कास का अनुपात होता है। ये एक फार्मूला भी लिखवाया था इसके पहले वाले, जस्ट ब्लैक बोर्ड जब लिखे थे। साइन बाई कास दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 अपान √3/2, 2 2 कैंसिल, 1/√3, 5/5, 4/4 लाइक 1/√2 अपान 1/√2, 1, √3/2, 1/2, √3, 1/0, 1/0 अनंत, नॉट डिफाइन, अनंत। ये लीजिए इनफाइनाइट, 10 का टेबल बन गया। अब साइन हो गया, कास हो गया, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक, 0 का रेसिप्रोकल लिख रखा हूं, अनंत। 1/2, 2/1, 1/√2, √2/1, √3/2, 2/√3 and 1 is 1। कोसेक, कास का रेसिप्रोकल, कास 1 1, √3/2, 2/√3, 1/√2, √2/1, 1/2, 2/1, 0, इनफाइनाइट। कॉट 10 का रेसिप्रोकल, 0, इनफाइनाइट। ओके, 1/√3, √3/1, 1, 1/√3 एंड इनफाइनाइट इज 0। वाह, कितने अच्छे ट्रिग्नोमेट्री, बहुत जल्दी आपकी बात मान लेता है। यस, ओके,
एवरीथिंग इज क्लियर? तो जरा क्विक टेस्ट हो जाए। तैयार? 10 क्वेश्चन करूंगा मैं टेबल से रिलेटेड, 10 क्वेश्चन। ऑल यू आर रेडी? और ये 10 क्वेश्चन के आंसर चैट बॉक्स में भी लिखेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे, और कॉपी में लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे सारे बच्चे छत्तीसगढ़ के। 10 क्वेश्चन क्विक टेस्ट, केवल टेबल पर आधारित। चैट बॉक्स में तो जवाब देंगे, और क्लास के बाद इस नंबर पे सब लोग कॉपी में बनाकर व्हाट्सएप करेंगे। ये जो 10 क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं इस नंबर पे भेजेंगे सभी लोग, कंपलसरी। ओके, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ये ट्रायंगल 3, 4, 5 थीटा ABC। एक मिनट, क्लियर? सेंटर में लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं। ओके, दिस इज ट्रायंगल थीटा 24, 25, 7 PQR। इसको लंब बोलते हैं, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, इसको कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस, इसको आधार, अंग्रेजी में बेस। रेडी? पहला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, मतलब मान बताना है। मुझे लंब कर्ण आधार नहीं चाहिए, मुझे केवल आंसर चाहिए। 7/24, 25/24, कुछ भी जो आपको सही लगे। स्टार्ट, टाइम इज स्टार्ट। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। साइन थीटा का मान लिखिए जल्दी, फिर मैं लिखूंगा आपके बाद राइट आंसर। चैट बॉक्स में बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है। बारिश हो रही है नंबरों की। 24/25 जितने बच्चों ने लिखा है, वेल डन, वेल डन, वेल डन। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कुछ बच्चों ने गलती भी किया होगा, बट डोंट माइंड, ट्राई कर रहे हैं आप। दूसरा क्वेश्चन, कास थीटा। थोड़ा सा क्लू दे देता हूं, कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब तो आसानी से आप लिख सकते हैं, सब कुछ बता दिया मैंने। 5 सेकंड समय दूंगा, 5 सेकंड ओनली। आंसर आ रहा है, बारिश हो रही है नंबरों की। वेरी गुड आंसर। 7/25, 7/25, 7/25, लाइक लाइक लाइक। 10 थीटा, 10 थीटा बताइए। लंब 24 है, कर्ण 25 है, आधार 7 है। 10 थीटा आप सबको मालूम है, सबको पता है क्या पान क्या होता है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे आंसर चाहिए विद इन 5 सेकेंड। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया जवाब। लंब बटे आधार 24/7। देन कोसेक थीटा, जल्दी जवाब दीजिए। कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, विलोम होता है। कर्ण आधार लंब में चला जाएगा, लंब आधार में आ जाएगा, कहानी हो जाएगी 25/24। गुड आंसर, गुड आंसर। देन सेक, सेक थीटा जो है कास का उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण। 7/25 का रेसिप्रोकल। वेरी गुड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। 25/7। 10 का रेसिप्रोकल कॉट। 10 है 24/7, 10 है 24/7, तो काट हो जाएगा 7/24। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट, अगला टेस्ट। रेडी? सभी लोग तैयार? साइन 90 का मान बताओ। साइन 90। पहला क्वेश्चन, साइन 90। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू
वेरी गुड आंसर, 1 1 1 1 1 1 1 1, वेरी गुड, 1 1 1। सेकेंड क्वेश्चन, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज आल्सो 1। tan 45 साइन और cos के अनुपात को tan कहते हैं। रिजल्ट, कमाल का रिजल्ट, पूरे बच्चे लिख रहे हैं 1 1 1। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 अंश का मान चैट बॉक्स में सब लिख रहे हैं, हाफ 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 हाफ। साइन 45 बिल्कुल ऐसा ही कुछ रूट लगा होगा, कहीं पे रूट लगा होगा, वर्गमूल 1/√2। cos 45 दोनों एक जैसे यहां पर, तो रिजल्ट 1/√2। tan 30 1/√3, tan 60 √3। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? आप जितने ज्यादा अपने से क्वेश्चन करेंगे, वैल्यूज आपके होते जाएंगे, आपका डर खत्म होते जाएगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज क्लियर, बेस इज क्लियर, फार्मूला इज क्लियर, लंब कर्ण आधार इज क्लियर। अब प्रॉब्लम बनाएंगे, एग्जाम क्वेश्चन, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए 10 नंबर का कोर्स है, 10 मार्क्स, तो आज की क्लास 10 नंबर। पहला क्वेश्चन, साइन 30 इंटू कोसेक 30 का मान बताओ। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंटू कोसेक 30। साइन 30 इंटू कोसेक 30 क्या होगा? साइन 30 की वैल्यू चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग। क्या आंसर है सर? साइन 30 की वैल्यू बच्चे क्या लिख रहे हैं? गुड। देन कोसेक 30, कोसेक 30, हेलो, साइन 30 कोसेक 30, ओके। साइन 30 हाफ कोसेक 30 2/1, रिलेशन 1। सेकेंड क्वेश्चन, tan 45 इंटू cot 45 इंटू साइन 45 इंटू cos 45, इसकी वैल्यू बताना है। चारों गुणा है, मल्टीप्लाई। चलिए, tan 45 का मान 1, cot 45 1, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, चारों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1, √2 का √2 से मल्टीप्लाई √4 का मतलब 2, आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2। चलिए, साइन 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45, ये प्रश्न है, मान ज्ञात करो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान निकालो। चलिए आप लोग बनाइए चैट बॉक्स में, सीधे आंसर बताइए मुझे। साइन 30 का मान बोलो, चैट बॉक्स में लिखो, कंपलसरी है, सभी को लिखना है। साइन 30, मुझे नहीं मालूम, आपको बताना होगा। साइन 30 का मान बताइए। वेरी गुड, हाफ। एंड cos 60 is also half, and tan 45 is a 1. Sin 30 half, cos 60 half, tan 45 1. हाफ और हाफ कितना होता है? एलसीएम निकाल लो। अगर हाफ और हाफ 1 हो गया और ये 1, दोनों मिला के क्या हो गया? 2 2 2। 2
चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान बताओ, मान बताओ, फाइंड द वैल्यू। क्या होगा? 1 स्क्वायर को मत देखो ध्यान से, 45 को पढ़ो, 10 45 1 और ए स्क्वायर लगा दो, 1 माइनस अगेन 10 45 1 स्क्वायर, फिर क्या होगा? 1 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 1 1 माइनस 1 2/0। हमने आपको बताया था 1/0 का मान अनंत होता है, 5/0 का मान अनंत होगा, 10/0 का मान अनंत होगा, तो 2/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? सबको आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताइए तो जरा। आप सो रहे हैं लगता है, आप सब जाग रहे हैं? कैसा लग रहा है क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 फार्मूला डिराइव करते हैं, 3 सूत्र सिद्ध करते हैं एक साथ, तीनों। ओके, सिद्ध करो। प्रश्न है, सिद्ध करो। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल, शायद ये इंक हमें नहीं दिखेगा, हम फिर से इस पे ब्लैक चलाएंगे। ये देखो, तीनों के लिए हमने ट्रायंगल बना दिया। ओके, और ये इस पर ब्लैक चढ़ा दिया, ब्लैक। ओके, ये ओके, ये सब थीटा थीटा थीटा, पी क्यू आर, LMN, XYZ, अलग अलग नाम ले लिया, लेकिन सभी क्या होंगे? लंब होंगे, कर्ण होगा, आधार होगा, लंब, कर्ण, आधार, लंब, कर्ण, आधार, परपेंडिकुलर, बे, हाइपो, बेस, बेस, हाइपो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाइपो, बेस। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कुछ कहता है? पाइथागोरस बताओ क्या कहता है? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली भुजा के, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहां भी वही लिख दीजिए, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये लीजिए, यहां तक जरा देखिए तो हम एक बात चीज को 3 बार लिख रहे हैं क्योंकि समझाना चाहते हैं, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट। लंब का मानचित्र में देखो क्या है? पी क्यू, आधार क्यू आर, कर्ण पी आर, लंब एल एम,
आधार mn, कर्ण ln, लंब xy, yz और xz। क्या यहां तक समझ में आया हम सबको आ गया? अब पहले वाले में आते हैं, फर्स्ट केस। अभी इन दोनों के बारे में भी नहीं सोचते। दाएं पक्ष में आपको एक लाना है, तो यहां लिखते हैं दोनों पक्षों में पी आर स्क्वायर का भाग देने पर, पी आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा? पी क्यू अपान पी आर का होल स्क्वायर, क्यू आर अपान पी आर का होल स्क्वायर और पी आर अपान पी आर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप, राइट हैंड साइड 1 लाना था, तो हमने राइट हैंड साइड हमारा कर्ण था, कर्ण का नाम चित्र में पी आर है, तो पी आर स्क्वायर से भाग दे दिया। अब जरा देखिए पी क्यू का क्या नाम है? लंब। और पी आर क्या है? पी आर कर्ण, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। क्यू आर आधार, पी आर कर्ण, और ये क्या है? कर्ण बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, चैट बॉक्स में लिखिए लंब बटे कर्ण कौन सी थीटा होता है? राइट डाउन, लिखिए लंब बटे कर्ण कौन सी थीटा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, वेरी गुड, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू 1। रिजल्ट आ गया, देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 मार्क्स क्वेश्चन मस्ती से बना लिया आपने। अब डुप्लीकेटिंग करना है, इधर केवल राइट हैंड को देखना है। ln, ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया क्या? पैथागोरस प्रमेय आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। दाएं पक्ष एक लाना था, हमने कर्ण आधार लंब का चित्रानुसार नाम रख दिया, फिर पी आर स्क्वायर से भाग दे दिया। त्रिकोणमिति निष्पत्ति का ज्ञान हमें है। चलिए यहां आते हैं, दाएं पक्ष में देखिए सेक है, सेक थीटा। क्या इस चित्र में आप बता सकते हैं सेक थीटा कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होगी? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यानी आपको दाएं में कर्ण बटे आधार लाना है, तो हम mn स्क्वायर से भाग दे देंगे। mn वर्ग से भाग देने पर दोनों पक्षों में, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में, तो चलो lm अपान mn प्लस mn अपान mn इक्वल टू ln अपान mn। lm क्या चीज है? चित्र में देखिए lm का नाम लंब है और mn का मान आधार है। mn और mn दोनों आपस में विलोपित हो जाएगा। ln कर्ण है और ये आधार है। लंब बटे आधार tan होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कर्ण बटे आधार सेक होता है। ये फार्मूला आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों का मतलब एक है। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझा जा सकता है। चलिए तीसरा भी ऑप्शन हमारे पास और खुला है। दाएं पक्ष देखिए कोसेक, कोसेक की परिभाषा है कर्ण बटे लंब, तो लंब वर्ग से भाग दे दो। लंब वर्ग से भाग देने पर, और लंब क्या है? xy, यानी xy स्क्वायर से भाग दे रहे हैं आप। चलिए दीजिए xy बटे xy का होल स्क्वायर, yz अपान xy का होल स्क्वायर
और एक्स जेड अपान एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई क्या चीज है चित्र में? लंब, और ये भी एक्स वाई, तो वन आ जाएगा। वाई जेड आधार, एक्स वाई लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, एक्स जेड कर्ण, एक्स वाई आधार, आधार, तो क्या लिखें? एक्स जेड कर्ण बटे आधार। चलिए 1 आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटे आधार कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक होगा स्क्वायर के कारण, तो क्या आ गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर। ये 3 डेरिवेशन हम आराम से बना सकते हैं। बच्चों क्या समझ में आ रहा है हमें? बहुत बढ़िया आ रहा है। रिलैक्स फील कर रहे हैं? फिर से क्विक टेस्ट की ओर आते हैं। फिर एक छोटा सा टेस्ट, 3 क्वेश्चन पूछेंगे हर 10 मिनट में। हम आपसे टेस्ट लेते हैं भाई, क्योंकि आप टैलेंटेड हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपको अवार्ड देते हैं। टेस्ट यानी आपका अवार्ड, आपको अच्छा लगता है टेस्ट देने में। 50 बच्चे मुझसे पूछते हैं टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा? अभी होगा, अभी होगा। चलिए टेस्ट स्टार्ट। ओके, टेस्ट स्टार्ट। चलिए 3, 5 A B C, एक्स हमें नहीं मालूम, ये थीटा है। ये पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आपको लंब दिया है 3, ये भी लिख देता हूं मैं, आधार छोड़ दिया आपके लिए, और कर्ण भी लिख दिया मैं। मुझे बताइए आधार का मान क्या होगा? चलो थोड़ा सा और हल कर देता हूं। 9 धन आधार का वर्ग बराबर 25। अब बता दीजिए मुझे आधार का मान। चलो और हल कर देता हूं। आधार का वर्ग बराबर 25 ऋण 9, और हल कर देता हूं। आधार का वर्ग बराबर 16। अब तो बता दो आधार कितना होगा? बेस, बेस x का मान क्या होगा? वर्गमूल लेना है। 16 का वर्गमूल मूल क्या होगा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज द आंसर। 4। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बताओ। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, फिल इन द ब्लैंक। साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1 2 3 4 0। 1, वेरी गुड आंसर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अगेन 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? कॉस इंटू सेक एक दूसरे का विलोम, रेसिप्रोकल, रिजल्ट इज 1 1 1 1। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 45 का मान बताओ। साइन 45 चैट बॉक्स में देखना है कितने फास्ट आंसर आप दे पा रहे हैं। 9th क्लास में आपने ऑनलाइन एग्जाम देना सीख लिया, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना सीख लिया, टाइप करने सीख लिया। कमाल के स्टूडेंट हैं आप लोग। साइन 45, साइन 45 इज नॉट 1/√2। अगर आपने लिखा है तो राइट है। साइन 45 1 नहीं होगा। साइन 45 इज 1/√2। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस 45 का मान बताओ। कॉस 45 बिल्कुल वही आंसर जो पहले लिखे हैं, 1/√2 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 हाफ, वेरी गुड आंसर। कॉस 60
cos 60 का मान हाफ। तो इस तरह से ये वाला क्यूज अभी एंड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सर्व समीका हल करते हैं। मिटा दें, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ऑल स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, त्रिकोणमिति आज बाय बाय करने वाला है हम सबको, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, इसलिए जो भी प्रॉब्लम है समझ लो। क्वेश्चन 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान बताओ। प्रश्न है, आखिरी एक्सरसाइज करा रहा हूं आपका, लास्ट। मैंने सभी एक्सरसाइज करा दिया, आपको पता भी नहीं चला, सारे एक्सरसाइज मैंने करा दिया। कैसे बनाएंगे? tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, और हम बता दें ये प्रॉब्लम हम 0 to 90 डिग्री के लिए बना रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश के लिए। क्लियर है? हमारा 9th क्लास में जो भी कोर्स है 0 to 90 वाला है। अब वर्गमूल लेंगे। अंग्रेजी में वर्गमूल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। तो tan थीटा, और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं 2 साइन लगता है, प्लस माइनस, ओके, तो 1/√3। बट हम 0 to 90 के लिए बना रहे हैं तो पॉजिटिव साइन को लिखेंगे, तो 1/√3। वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, बहुत से बच्चे समझ गए मैं क्या क्वेश्चन करने वाला हूं। tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है? tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है? अगर आप बताएंगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है? टेबल टेबल टेबल, कुछ कह रहा है आपको टेबल? कुछ आंसर आया सर? आया होगा आंसर। 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहां पर हम लिखेंगे tan 30, दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे थीटा को, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यदि ये 30 डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है, रेडियन में, तो 30 को मैं पाई से गुणा करूंगा और 180 से भाग दूंगा। पाई 1 जा 6 जा, तो π/6 रेडियन। और यहां बाहर में c लिखते हैं, c यानी सर्कल, सर्कल का एंगल 360। 3 tan स्क्वायर थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मिटा ले पहले ब्लैक बोर्ड। चलिए एक सर्व समीका फटाफट और हल करते हैं, फिर उसके बाद छोटा सा और क्वेश्चन लेंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हल करो। क्या लिखेंगे? 1/4 वर्गमूल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा इज 1/2 प्लस माइनस 0 to 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बना रहे हैं, 0 to 90, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर साइन थीटा हाफ कब होता है? साइन थीटा का मान हाफ। 1/2 साइन थीटा का मान कब होता है? प्लीज राइट डाउन। 30 डिग्री। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया जवाब, साइन 30। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्रीज आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हमारा और रह गया, नहीं तो हम चूक जाएंगे, समय बहुत कम है हमारे पास, कुछ मिनट आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन एक, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोण मितीय निष्पत्ति ज्ञात करो। अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 then find all other
TR ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, ये देखिए थीटा ABC लंब कर्ण आधार। आप सबको पता है टेन थीटा कौन सी भुजा और कौन सी भुजा की निष्पत्ति होती है? लंब और आधार। 3/4। लंब का मान 3 लिख दिया, आधार का मान 4। अब कर्ण का मान कहां से आएगा? पैथागोरस से। पैथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब 3, आधार 4, कर्ण 3 का स्क्वायर। जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। 9, 4, 16, 9 और 16 25, वर्गमूल स्क्वायर रूट कर्ण बराबर 5। प्लस साइन ले रहे हैं, माइनस नहीं लेंगे हम, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश के लिए पढ़ रहे हैं। फिर से एक चित्र बना दिया मैं, इसकी वैल्यू 3 दिया है, ये 4 था, ये 5 आ गया। ये थीटा है, नाम ABC था, इसको लंब कहते हैं। लंब, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तैयार क्यों टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार? पहला आंसर साइन थीटा क्या होगा? चित्र में देख के बताइए। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब आपको मान बताना है, मैं कुछ नहीं बताने वाला। टेस्ट स्टार्ट हो गया आपका। लंब बटे कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। चित्र में मान क्या है? वेरी गुड, 3/5। 3/5। दूसरा कास थीटा आधार बटे कर्ण। ढूंढिए आधार कितना है, कर्ण कितना है? कितना है? 4/5। थर्ड ऑलरेडी दिया है, टेन थीटा आपको दे रखा है, लिख दीजिए जो दे रखा है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कास का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का विलोम काट इसका रेसिप्रोकल। तो दीज आर द आंसर। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमें मौका बार बार मिलता है, बार बार, बट कई बार हम उस मौके को पहचान नहीं पाते। इसी तरह से बहुत सारी क्लासेस आपकी ट्रिग्नोमेट्री की हुई है। सीजी बोर्ड से 3 क्लासेस, टीचर्स लगातार आपके क्लास ले रहे हैं। मैं मानता हूं ट्रिग्नोमेट्री नया सब्जेक्ट है 9th में आपके लिए, और आप सबको मैं सैल्यूट मारता हूं, क्योंकि सीबीएसई में बच्चे 10th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और आप तो 9th से पढ़ रहे हैं। मतलब आप कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छे स्किल जनरेट कर रहे हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने डाउट्स मुझे भेजेंगे। मैंने जो क्वेश्चंस दिया है उसको बनाकर व्हाट्सअप करेंगे, और अगली क्लास क्यूब और क्यूबाइट का होगा। अभी से तैयारी शुरू कर दें। घन और घनाभ, जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो क्यूब और क्यूबाइट, घन और घनाभ के साथ मिलेंगे। ओके, तो आप सबको प्रणाम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप सबको मज़ा आया होगा। जरा चैट बॉक्स में बताएं तो कैसे लगी क्लास। ओके, धन्यवाद आप।